ले ले रहे हैं। देखिए, अब ये तो बड़ा गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय में हमारी पार्टी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, हमारे प्रभारी इसमें आधिकारिक बात कहेंगे। मैं अपनी व्यक्तिगत मेरी भावना ये है कि मैं झारखंड में पैदा हुआ हूँ, मेरा झारखंड में मेरा हक अधिकार है और मेरी अंतिम सांस भी झारखंड के नाम समर्पित रहेगी। इसलिए मैं अपने को झारखंडी समझता हूँ और इस मेरे मूलभूत अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। अब और कुछ देखिए, ब्लैक फंगस स्वाभाविक रूप से ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, और ब्लैक फंगस जब हुआ है तो उसके कई एक कारण है, लेकिन उस कारणों में सुधार करने की व्यवस्थाएं चल रही हैं। कुछ तो ICMR की गाइडलाइन है और कुछ जो है ऑक्सीजन वगैरह जो दे रहे थे, उस ऑक्सीजन वगैरह देने में जो पूरे देश के पैमाने में मैं कह रहा हूँ, आप इसको केवल झारखंड का संदर्भ मत समझिएगा। तो ऐसा होगा कि पूरे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही स्वीकार कर लिया। इसलिए ये संदर्भ मैं पूरे देश पर कह रहा हूँ कि ये ब्लैक फंगस का कुछ मामले आए हैं, लेकिन जो मामले आ रहे हैं वो मामलों को हम लोग गंभीरता से देखते हैं और इसमें कई एक तरह का इलाज होता है। कुछ सर्जरी से भी ठीक होते हैं, कुछ दवाई से भी ठीक होते हैं। तो जो यथाउचित उसमें निर्णय करने की जरूरत होगी, चिकित्सकों को निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है और हम लोग इसमें ब्लैक फंगस में हम लोग अपने मरीजों को जो समुचित इलाज करा। स्थानीयता का जो कट ऑफ था नहीं, क्यों भाई करना क्यों बढ़ेगा? क्यों आप करना? हम लोगों ने करना को भगा दिया है, करीब समाप्त कर दिया है। करना से डरने की जरूरत नहीं है, उससे लड़ने की जरूरत है। मैंने कट ऑफ डेट जो स्थानीयता का 1985 था रघुवर शासनकाल में, वो सही है? 1932 की जो आवाज उठाई जा रही है वो सही है? अच्छा, आप एक चीज बताइए कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनके ही मुख्यमंत्री काल में जो है हमारे पिछड़े OBC का आरक्षण 27 से 13% कर दिया गया, 14%। और उस समय सुदेश महतो जी दूसरे नंबर के मंत्री थे। आज सुदेश महतो जी 27% आरक्षण की बात करके जो है बोलते हैं हम जो है प्रदर्शन करेंगे। आप बताइए कि सुदेश महतो जी के मंत्री जो है, जब रघुवर दास जी ने उस समय 1985 का सेकंड लाइन ये किया उसको जो है, तो उस समय इन्हीं के मंत्री थे चंद्र प्रकाश चौधरी उस कैबिनेट में। वो उस समय क्या बोल रहे थे, आज वो क्या बोल रहे हैं? इनकी पार्टी में दोहरा मापदंड खुद है। बाबूलाल जी खत्म करते हैं आरक्षण, RSS प्रमुख जो है SC/ST के कानून को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है हल्फनामा भी दायर नहीं करते हैं और वही व्यवस्था हो जाती है कि SC/ST का कानून मापदंड खुद है। बाबूलाल जी खत्म करते हैं आरक्षण, RSS प्रमुख जो है SC/ST के कानून को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है हल्फनामा भी दायर नहीं करते हैं और वही व्यवस्था हो जाती है कि SC/ST का कानून को जो है तोड़ दिया जाए, दूसरे तरफ आरक्षण कम कर दिया जाए। और अब क्या आरक्षण की बात करेंगे भाजपा के लोग, जब BCCL, MTNL, BSNL, रेल भेल जहाज सब जो है प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट में क्या रोस्टर लागू होगा क्या? तो प्राइवेट जब कर देंगे तो स्वाभाविक है कि ये अपने हिडन एजेंडा को ही फुलफिल कर रहे हैं। हिडन एजेंडा को फुलफिल करते हुए देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की एक गहरी साजिश भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल से कर रही है। जब हमारा जितना उपक्रम है उसी सरकारी उपक्रम में ना रोस्टर लागू होगा, कोई प्राइवेट में लागू थोड़ी होगा। तो ये बीजेपी देश के पैमाने पर जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है और यहाँ जो है घड़ियाली आंसू बहाने के लिए 27% आरक्षण की बात कर रही है। अरे अब कितना स्पष्टीकरण कराइएगा, छोड़िए ना। आप लोग क्या चाहते हैं? अरे कविता है, कविता राजनीति नहीं है। अच्छा, दूसरी हम सुनाते हैं, सुनिए, होली पे सुनाते हैं आपको।
गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में, अखबारों में, भाषण, कविता, नारों में मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, मैं बोलूंगा मंदिर मस्जिद की फूलों पर। बोली है बलिहारी जनता मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। मजहब की ज्वाला में जलती माँ का किसको गम है, आंखों में है कुर्सी, हाथों में परचम है। देशभक्ति और मर्यादा आ गए चिता के कंडों में, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों में। संत हुए नीलाम चुनावी दंगल में, वीर फकीर जले मजहब की भट्टी में। अब कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में। निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों में, अब टीएन सेशन वाला निर्वाचन नहीं है, निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों में। अब कोई वीर नहीं मिलता, संत कबीर नहीं मिलता, अब्दुल हमीद नहीं मिलता, जिसके माथे पर मजहब का लेखा है, हमने उसको शहर जलाते देखा है। और जब पूजा के घर में दंगा होता है, गीत गजल छंदों का मौसम रोता है। मीरा नीरा दिनकर गाली तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं, लिखते लिखते कागज भी काले होते हैं। और राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में। राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में। राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में। राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में। राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, अब मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है।